जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 126वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर 3 दोहों का पाठ करके श्री रामचरितमानस कथा का संपूर्ण पाठ कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हम अपने दैनिक सामाजिक आर्थिक जीवन में सफलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सुखमय व सफल करते हुए आनंदमय करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों। बोलो जय श्री और रामचंद्र की जय। भरत सपद तो ही सत्य कहो, परि हरि कपट दुराओ। हरस समय विस्मयो, करे शिकारन मोहि सुनायो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह तू हर्ष के समय विषाद कर रही है। मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कह जीव करी दूजी। थोरे जोगु कपारु अभागा, भले उ कहते दुख रेऊ रे ही लागा। मंत्रा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहीं झूठी भूरी बात बनाई, ते प्रिय तुम्हारी करोई। मैं माई हम हूँ कह भी अब ठकुर सुहाती, नाही ते मौन रह बिदनु राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती अर्थात मुंह देखी कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। करी कुरु विधि वर बस कीना, बवा सोलुनी है लई है जो दीना। को निर्भय हो हमें ही कहानी, चेरी छाड़ी अब हो की रानी। विधाता ने एक रूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे को क्या दोष। जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है, दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होऊंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। जारे जोगु स्वभाव हमारा, अनबल देखी न जाए तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमिए देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनीति है, अक्ष अधर बुद्धि रानी। सुर माया बस बैरी नहीं, सुहृद जानी पतियानी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकई ने बैरिन मंत्रा को अपने सुहृद अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछती ओही, सबरी गान मृगी जनु मोही। तसी मति फिरी ऐ जसी भाभी, रहसी चेरी घात जनु भावी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो बिल्ली के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भावी अर्थात होनार है, वैसी ही बुद्धि भी फिर
गई। दासी अपना दाम लगा जान कर हर्षित हुई। तुम्हें पूजहूँ मैं कहत डराऊं, धरे हो मोरे घर भोरी नाऊं। सजी प्रीति थी बहुविधि गढ़ी छोली, अवध साढ़े साथी तब बोली। मैं पूछती हो तुम पूछती हो, किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर भोरी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोल कर खूब विश्वास जमा करता हुआ अयोध्या की 7.5 अर्थात शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंत्रा बोली। प्रिय सिय रामो कहा तुम्हें रानी, राम ही तुम्हें प्रिय सो पूरी वाणी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समौ फिरे रिपु होई प्रीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी, अब वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जरी तुम्हारी चह सविति उखारी, रूंध हो करी उपाओ बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ अर्थात घेरा लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो। तुम्ही ने सोचो सोहाग बल निज बस, जान हो राऊ। मन मलिन महु मीठ नरपूरा और सरल स्वभाव। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर विहारी। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है, अर्थात आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। चतुर गंभीर राम महतारी, बीचू पाई निज बात सवारी। पठय बर तू भूप ननिया, राम मातु मत जानव रौरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी ताह कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बनवा ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। सेवे ही सकल सवती मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पीके। सालू तुम्हारे कौशल ही माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है, इसी से ही हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल से खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता, अर्थात वह उसे चतुरता से छिपाई रखती है। राज ही तुम्हें पर प्रेम विशेषी, सवृति स्वभाव सकई नहीं देखी। रची फिर पंचो भूपति अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राजतिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। यह कुलोचुत राम कहूँ टीका, सब ही सुहाई मोही सुठीनी का। आगेली बात समुझी डरू मोही, देव देव फिरी सो फलू ओही। राम को तिलक हो यह रघुकुल के लिए उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलट कर इसका फल उसी कौशल्या को दे। रची बची कोटक कुटिलपन, कीन्हे सी कपट प्रबोधु। कही सी कथा सत्य सविति के, जे ही विधि बाढ़ विरोधु। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ स्वदशरथ अजर विहारी। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोल कर मंत्रा ने कैकई को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बनाकर कहीं जिस प्रकार रोध बढ़े। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय।
बोलो जय सिया रामचंद्र की जय।